सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ त्रयोविंशः सर्गः। सुंदरकांड के 23वें सर्ग में राक्षसियों का सीता जी को समझाने का वर्णन है। केते युक्ता मैथिलीं राजा रावणः शत्रु रावणः संदिश्चात्ता सर्वा राक्षसी निर्जगामः। निष्क्रांते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तःपुरं गते, राक्षस्यो भीमरूपास्ता सीतां समभिद्रुवुः। शत्रुओं को रुलाने वाला राजा रावण सीता जी से पूर्वोक्त बातें कहकर के तथा सब राक्षसियों को उन्हें बस में लाने के लिए आदेश दे करके वहाँ से निकल गया। अशोक वाटिका से निकलकर जब राक्षस राज रावण अंतःपुर को चला गया, तब वहाँ जो भयानक रूप वाली राक्षसियाँ थीं वे सब चारों ओर से दौड़ी हुई सीता के पास आईं। तथा सीतामुपागम्य राक्षस्यः क्रोधमूर्छिता परं परुषया वाचा वैदेहीमिदमब्रुवन्। पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः तस्ग्रीवस्य भार्या त्वं सीतेन बहुमन्यसे। विदेह कुमारी सीता के समीप आकर के क्रोध से व्याकुल हुई उन राक्षसियों ने अत्यंत कठोर वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया कि हे सीते, तुम पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुए, सर्वश्रेष्ठ है। दशग्रीव महामना रावण की भार्या बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझती। ततस्त्वेक जटा नाम राक्षसी वाक्यम अब्रवीत आमंत्र क्रोधताम राक्षी सीताम करतलोदरीम। इसके बाद एक जटा नाम वाली राक्षसी ने क्रोध से लाल आंखें करके किशोदरी सीता को पुकार करके कहा कि प्रजापति नाम खन्नाम तु चतुर्थोऽयं प्रजापति मानसो ब्रह्मणा पुत्र पुलस्त्येति विश्रुतः। विदेह कुमारी पुलस्त्य जी 6 प्रजापतियों में चौथे हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इस रूप में उनकी सर्वत्र ख्याति है। पुलस्त्यस्य तु तेजस्वी महर्षि मानसः सुतः नामना सा विश्रुवा नाम प्रजापति संप्रभ। पुलस्त्य जी के मानस पुत्र तेजस्वी महर्षि विश्रुवा हैं। वे भी प्रजापति के समान ही प्रकाशित होते हैं। तस्पुत्रो विशालाक्षी रावणः शत्रु रावणः तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि। मयोक्तं चारु सर्वांगी वाक्यं किं नानुमन्यसे। अरे विशाल लोचने, ये शत्रुओं के रुलाने वाले महाराज रावण उन्हीं के पुत्र हैं और समस्त राक्षसों के राजा हैं। तुम्हें इनकी भार्या हो जाना चाहिए। हे सर्वांग सुंदरी, मेरी इस कही हुई बात का तुम अनुमोदन क्यों नहीं करती। ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यम अब्रवीत विवृत्त नयने कोपान मार्जार सदृशोक्षणा। हे निदेवास्त्रिंशद देवराजस्य निर्जिता तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि। वीर्योतिशक्तस्य शूरस्य संग्रामे स्वनिवर्तिनः बलिनो वीर्ययुक्तस्य भार्या त्वं किं न लिप्स्यसे। इसके बाद बिल्ली के समान भूरे आँख वाली हरिजटा नाम की राक्षसी ने क्रोध से आँखें फाड़ करके कहना आरंभ किया, अरे जिन्होंने 33 देवताओं तथा देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया है, उन राक्षस राज रावण की रानी तो तुम्हें अवश्य बन जाना चाहिए। वीर्योस्तिक्तस्य शूरस्य संग्रामे स्वनिवर्तिनः बलिनो वीर्ययुक्तस्य भार्या त्वं किं न लिप्स्यसे। उन्हें अपने पराक्रम पर गर्व है, वे युद्ध में पीछे न हटने वाले सूरवीर हैं। ऐसे बल पराक्रम संपन्न पुरुष की भार्या बनना तुम क्यों नहीं चाहती हो। प्रियां बहुमतां भार्यां त्यक्त्वा राजा महाबला सर्वासां च महाभागां त्वमुपैष्यति रावणो। समृद्धं स्त्री सहस्रेण नानारत्नोपशोभितम् अंतःपुरं तदुत्सृज्य तामुपैष्यति रावणो। महाबली राजा रावण अपनी अधिक प्रिय और सम्मानित भार्या मंदोदरी को भी, जो सबकी स्वामिनी है, छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे। तुम्हारा कितना महान सौभाग्य है। वे सहस्त्रों रमणियों से भरे हुए अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस अंतापुर को छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे।
अन्या तु विकटानां राक्षसी वाक्यमब्रवीत् अस्कृत भीम वीर्येणो नागा गन्धर्वदानवा निजिता समरेण शते पार्श्वोपागतः तस्य सर्व समृद्धस्व रावणस्य महात्मनः किमर्थं राक्षसेन्द्रस्य भार्या त्वं नेच्छसे अधमे। इसके बाद विकटा नाम वाली दूसरी राक्षसी ने कहा कि जिन भयानक पराक्रमी राक्षस राज ने नागों, कंधर्वों और दानवों को भी सम्रांगण में बारंबार परास्त किया है, वे ही तुम्हारे पास पधारे थे। अरे नीच नारी, उन्हीं संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न महामना राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हें क्यों इच्छा नहीं होती है। ततस्तां दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् यस्य सूर्यो न तपति भीतो यस्य समारुतः न भाति स्मायतापांगी किं त्वं तस्य न तिष्ठसे। फिर उनसे दुर्मुखी नाम वाली राक्षसी ने कहा कि हे विशाल लोचने, जिनसे भय मानकर सूर्य अपना तपना छोड़ देता है और वायु की गति रुक जाती है, उनके पास तुम क्यों नहीं रहती। पुष्पवृष्टिं चतर्वो मुमुचुर्यस्य वै भयात् शैलासुत्रुभुः पानीयं जलदाश्च यथेच्छति तस्य नैर्तराजस्व राजराजस्य भामिनी किं त्वं न पुरुषे बुद्धिं भार्यार्थे रावणस्य साधु ते तत्त्वतो देवी कथितं साधु भामिनी गृहाणशु स्मृते वाक्यमन्यथा न भविष्यसि। कहने लगे, अरे भामिनी, ये जिनके भय से वृक्ष फूल बरसाने लगते हैं और जो सब इच्छा करते हैं तभी पर्वत तथा मेघ जल का स्रोत बहाने लगते हैं, उन्हीं राक्षसाधिराज राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हारे मन में क्यों नहीं विचार होता है। हे देवी, मैंने तुमसे उत्तम यथार्थ और हित की बात कही है। सुंदर मुस्कान वाली सीते, तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। ओम अथ चतुर्विंशः सर्गः। तथा सीतां समस्तास्ता राक्षस्यो विकृतानना परुषं परुषानरः मूचुस्तद्वाक्यं प्रियम। इसके बाद विकराल मुख वाली उन समस्त राक्षसियों ने जो कटुभजन सुनने के योग्य नहीं थी, उन सीता से अप्रिय तथा कठोर वचन कहना प्रारंभ किया कि तुमंतः पुरे सीते सर्वभूत मनोरमे महारहस्यनोपेते न बास मनुमन्यसे। अरे सीते, रावण का अंतःपुर समस्त प्राणियों के लिए मनोरम है, वहाँ बहुमूल्य सैयाएँ बिछी रहती हैं। उस अंतःपुर में तुम्हारा निवास हो, इसके लिए तुम क्यों नहीं अनुमति देती। मानुषी मानुषस्थैव भार्या त्वं बहुमन्यसे प्रत्याहर मनोरामान्नैवं जातु भविष्यति। तुम मानुषी हो, इसलिए मनुष्य की भार्या का जो पद है उसी को तुम अधिक महत्व देती हो, किंतु अब तुम राम की ओर से अपना मन हटा लो, अन्यथा कदापि जीवित नहीं रहोगी। त्रैलोक्य वशुभोक्तारं रावणं राक्षसेश्वरं भर्तारुपसंगम बहरस्व यथा सुखम। तुम त्रिलोकी के ऐश्वर्य को भोगने वाले राक्षस राज रावण को पति रूप में पाकर आनंद पूर्वक विहार करो। मानुषी मानुषम तम तू राम इच्छसि शोभने राज्याद भ्रष्टम सिद्धार्थम विक्लवंतमनिंदिते। हे आनंद सुंदरी, तुम मानवी हो, इसीलिए मनुष्य जाति राम को ही चाहती हो, परंतु राम इस समय राज्य से भ्रष्ट हैं, उनका कोई मनोरथ सफल नहीं होता है तथा वे सदा व्याकुल रहते हैं। राक्षसीनां वचा श्रुत्वा सीता पद्मनिवेक्षणा नेत्राभ्याम अश्रुपूर्णाभ्याम इदं वचनमब्रवीत्। यदिदं लोकविद्यष्टमुदाहरत् संगतः नैतन्मनसि वाक्यं मे किल्बिषं प्रतिष्ठति। राक्षसियों की ये बातें सुनकर के कमल नयनी सीता ने आंसू भरे नेत्रों से उनकी ओर देख करके इस प्रकार कहा कि तुम सब मिलकर मुझसे जो यह लोक विरुद्ध प्रस्ताव कर रही हो, तुम्हारा यह पापपूर्ण वचन मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर पाता है। न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः। एक मानव कन्या किसी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम सब लोग भले ही मुझे खा जाओ,
किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता समे गुरु तम नित्यमनुरक्तास्मि यथा सूर्यम सुवर्चला। मेरे पति दीन हो अथवा राज्यहीन, वे ही मेरे स्वामी हैं, वे ही मेरे गुरु हैं। मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त हूँ और रहूँगी, जैसे सुवर्चला सूर्य में अनुरक्त रहती हैं। यथा सची महाभागा सक्रम समुपतिष्ठति अरुंधति वसिष्ठम चारोहिणीं सस्निं यथा लोपामुद्रा यथा अगस्त्यं सुकन्या च वनं यथा सावित्री सत्यवन्तं च कपिलं श्रीमती यथा सौदाशं मदयन्ती वो केशिनी शगरं यथा नैखदं दमयन्ती वो भैमी पतिमनुव्रता तथा महिमिक्ष्वाकुवरं रामं पतिमनुव्रता। जैसे महाभागा सची इंद्र की सेवा में उपस्थित होती हैं, जैसे देवी अरुंधति महर्षि वशिष्ठ में, रोहिणी चंद्रमा में, लोपामुद्रा अगस्त में, सुकन्या च्यवन में, सावित्री सत्यवान में, श्रीमती कपिल में, मदयंती सौदास में, केसनी सगर में तथा भीम कुमारी दमयंती अपने पति नखद नरेश नल में अनुराग रखती हैं। उसी प्रकार मैं भी अपने पतिदेव इक्ष्वाकुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम में अनुरक्त हूँ। सीताया वचनम श्रुत्वा राक्षस्यः क्रोधमूर्छिता भर्ष्यन्ति स्म परुषै वाक्यं रावण चोदिताः अवलीनः स्वनिर्वाक्यो हनुमान संसपाद्रुमे सीतां संतर्जयन्ति स्था राक्षसी शृणोत्कपि। सीता की बात सुनकर के राक्षसियों के क्रोध की सीमा न रही। वे रावण की आज्ञा के अनुसार कठोर वचनों द्वारा उन्हें धमकाने लगीं। अशोक वृक्ष में चुपचाप छिपे बैठे हुए बानर हनुमान जी सीता जी को फटकारती हुई राक्षसियों की बातें सुनते रहे। ताम अभिक्रम्य संरब्धा वेपमानां समन्ततः वृषं सन्निरेहुर्दीप्तान् प्रलम्बान् दशनच्छदान्। वे सब राक्षसियाँ कुपित होकर के वहाँ कांपती हुई सीता पर चारों ओर से टूट पड़ी और अपने लंबे एवं चमकीले ओंठों को बारंबार चाटने लगी। उच्च परम क्रुद्धा प्रगृह्या सुपरस्वधान नियमारे हति भर्तारम रावणम राष्ट्राधिपम। उनका क्रोध बहुत बड़ा हुआ था। वे सब की सब तुरंत हाथों में फरसे लेकर बोल उठी, यह राक्षस राज रावण को पति रूप में पाने योग्य है ही नहीं। सा वर्तमाना भीमा भी राक्षसी वीरवरांगना सबाष्प्यम अपमार्जयन्तीं संसपां ताम उपागमतो। उन भयानक राक्षसियों के बारंबार डांटने और धमकाने पर सर्वांग सुंदरी कल्याणी सीता अपने आंसू पहुँचती हुई उसी अशोक वृक्ष के नीचे चली आई तथा स्ताम संसपाम सीता राक्षसी भी समावृता अभिगम विशालाक्षी तस्थौ शोक परिप्लुता। विशाल लोचना वैदेही शोक सागर में डूबी हुई थी, इसलिए वहाँ चुपचाप बैठ गई। किंतु उन राक्षसियों ने वहाँ भी आकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। ताम कृशाम दीन बदनाम मलिनाम बरवाशिनी भर्तसायान चक्रे भीमा राक्षस्यस्ता समन्तता। वे बहुत ही दुर्बल हो गई थीं। उनके मुख पर दीनता छा रही थी और उन्होंने मलिन वस्त्र पहन रखा था। उस अवस्था में उन जनक नंदिनी को चारों ओर खड़ी हुई भयानक राक्षसियों ने फिर धमकाना आरंभ किया। कितस्तु विनिता नाम राक्षसी भीम दर्शना अब्रवीत कुपिता कारा कराला निर्णय तो धरी। इसके बाद विनिता नाम की राक्षसी आगे बढ़ी। वह देखने में बड़ी भयंकर थी। उसकी देह क्रोध के सजीव प्रतिमा जान पड़ती थी। उस विकराल राक्षसी के पेट भीतर की ओर धसे हुए थे। वह बोली, सीते पर्याप्त में तावद भर्तु स्नेहा प्रदर्शिता सर्वत्रातिकृतं भद्रे व्यसनायोपकल्पते परितुष्टास्मि भद्रम ते मानुषस्ते कृतो विधि मापितु बचा पत्यम ब्रुवंत्या कुरु मैथिली। अरे सीते, तूने अपने पति के प्रति जितना स्नेह दिखाया है इतना ही बात बहुत है। अरे भद्रे, अति करना तो सब जगह दुख का ही कारण होता है। हे मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा भला हो। मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ क्योंकि तुमने मानवोचित शिष्टाचार का अच्छी तरह पालन किया है। अब मैं भी तुम्हारे हित के लिए जो बात कहती हूँ उस पर ध्यान दो, उसका शीघ्र पालन करो।
रावणं भज भर्तारं भर्तारं सर्वरक्षसां विक्रांतमापतन्तं च सुरेशमिहो वा शुभम। समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले महाराज रावण को तुम अपना पति स्वीकार कर लो। वे देवराज इंद्र के समान बड़े पराक्रमी तथा रूपवान हैं। दक्षिणम त्यागशीलम च सर्वस्य प्रियवादिनम मानुषम कृपणम रामम त्यक्त्वा रावणमाश्रयो। दीनहीन मनुष्य राम का परित्याग करके सबसे प्रिय वचन बोलने वाले उदार और त्यागी रावण का आश्रय लो। दिव्यांग रागा वैदेही दिव्याभरण भूषिता अद्य प्रवृत्ति लोकानां सर्वेशामीश्वरी भवो। विदेह राजकुमारी, तुम आज से समस्त लोकों की स्वामिनी बन जाओ और दिव्य अंगराग तथा दिव्य आभूषण धारण करो। अग्ने स्वाहा यथा देवी सचिवेन्द्र शोभने किम ते रामेण वैदेही कृपणेन गता युखा। अरे शोभने, जैसे अग्नि की प्रिय पत्नी स्वाहा और इंद्र की प्राण पल्लवा सची हैं, उसी प्रकार तुम रावण की प्रेयसी बन जाओ। विदेह कुमारी श्री राम तो दीन है, उनकी आयु भी अब समाप्त हो चली है, उनसे तुम्हें क्या मिलेगा। एतदुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वं न करिष्यसि अस्मिन् मुहूर्ते सर्वास्त्वं भक्षिष्यामहे वयम्। यदि तुम मेरी कही हुई इस बात को नहीं मानोगी तो हम सब मिलकर तुम्हें इसी मुहूर्त में अपना आहार बना लेंगी। अन्या तु विकटानां लम्ब्यमान पयोधरा अब्रवीत कुपिता सीतां मुष्टिमुद्यम तर्जति। बहून्य प्रतिरूपाणि वचनानि सुदुर्मते अनुक्रोशान् मृदुत्वाच्च सोढ़ानि तव मैथिली। इसके बाद दूसरी राक्षसी सामने आई। उसके लंबे लंबे स्तन लटक रहे थे। उसका नाम विकटा था। वह कुपित हो मुक्का तान कर डांटती हुई सीता से बोली, अत्यंत खोटी बुद्धि वाली मिथिलेश कुमारी, अब तक हम लोगों ने अपने कोमल स्वभाववश तुम पर दया आ जाने के कारण तुम्हारी बहुत सी अनुचित बातें सह ली हैं। कनचन कुरुषे वाक्यम हितम काल पुरस्कृतम आनीता समुद्रस्व पारमन्यैर्दुराश्रितम। रावणान्तःपुरे घोरे प्रविष्टा चासि मैथिली रावणस्य गृहे रुद्धयास्माभिस्त्वमभिरक्षिता। इतने पर भी तुम हमारी बात नहीं मानती हो। हमने तुम्हारे हित के लिए ही समयोचित सलाह दी थी। देखो, तुम्हें समुद्र के इस पार ले लाया गया है, जहाँ पहुँचना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। यहाँ भी रावण के भयानक अंतःपुर में तुम ला कर रखी गई हो। मिथिलेश कुमारी, याद रखो, रावण के घर में कैद हो और हम जैसी राक्षसियाँ तुम्हारी चौकसी कर रही हैं। न त्वां सक्तः परित्रातुमपि साक्षात् पुरंदरः कुरुष्यहितवादिन्याः वचनं मम मैथिली। अरे मैथिली, साक्षात इंद्र भी यहाँ तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते। अतः मेरा कहना मानो, मैं तुम्हारे हित की बात बता रही हूँ। अलमान श्रु निपातेन त्यज शोकमनर्थकं भज प्रीतम प्रहर्षं च त्यजंतीं नित्य दैन्यताम्। आंसू बहाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। यह व्यर्थ का शोक त्याग दो। सदा छाई रहने वाली दीनता को दूर करके अपने हृदय में प्रसन्नता और उल्लास को स्थान दो। सीते राक्षस राजेन परिक्रीड्य यथा सुखम जानीमहे यथा भीरु स्त्रीणां यौवनमध्रुवम्। हे सीते, राक्षस राज रावण के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा विहार करो। अरे भीरु, हम सभी स्त्रियां जानती हैं कि नारियों का यौवन टिकने वाला नहीं होता। यावन्नते बतिक्रामे तो तावत् सुखम वाप्नुहि उद्यानानि च रम्याणि पर्वतोपि वनानि च। स राक्षसराजेन चरतुं मदिरेक्षणे स्त्री सहस्राणि ते देवी वशे स्थास्यन्ति सुंदरी। रावणं भज भर्तारं भर्तारं सर्वरक्षसाम् उत्पाट्वा ते हृदयं भक्षयिष्यामि मैथिली। यदि मे व्याहृतं वाक्यं नेतावत् करिष्यसि। जब तक तुम्हारा यौवन नहीं ढल जाता तब तक सुख भोग लो। मदमत्त बना देने वाले नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, तुम राक्षसराज रावण के साथ लंका के रमणीय उद्यानों और पर्वतीय उपवनों में विहार करो। हे देवी, ऐसा करने से सहस्त्रों स्त्रियां सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहेंगी।
महाराज रावण समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले स्वामी हैं, तुम उन्हें अपना पति बना लो। हे मैथिली, याद रखो मैंने जो बात कही है, यदि उसका ठीक ठीक पालन नहीं करोगी तो मैं अभी तुम्हारा कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी। ततश्चंडोदरीनां राक्षसी क्रूर दर्शना भ्रामयंती महाशूलमिदं वचनमब्रवीत्। अब चंडोदरी नाम वाली राक्षसी की बारी आई। उसकी दृष्टि से ही क्रूरता टपकती थी। उसने विशाल त्रिशूल घुमाते हुए यह बात कही, इमां हरणसावाक्षीं त्रासोत्कम्प्योधरां रावणेन हृतां दृष्ट्वा द्वहृदो मे महानियं। यकृतप्लीहं महत्क्रोडं हृदयं च सबन्धनं गात्राण्यापि तथा शीर्षं खादेयमिति मे मतिः। महाराज रावण जब इसे हर कर ले आए थे, उस समय भय के मारे यह थरथर काँप रही थी, जिससे इसके दोनों स्तन हिल रहे थे। उस दिन इस मृग शावक सनयनी मानव कन्या को देखकर मेरे हृदय में यह बड़ी भारी इच्छा जागृत हुई कि इसके जिगर, तिल्ली, विशाल वक्षस्थल, हृदय, उसके आधार स्थान, अन्यान अंग तथा सिर को मैं खा जाऊं। इस समय भी मेरा ऐसा ही विचार है। ततस्तु प्रदशानां राक्षसी वाक्यमब्रवीत्, कंठमस्यान्नशंसाया पीडयामः किमाश्रिते। निवेद्यतां ततो राज्ञे मानुषी सा मृतेतिहा, नात्र कश्चन संदेहा खादयतेति स भक्ष्यति। इसके बाद प्रगसा नामक राक्षसी बोल उठी, फिर जो हम लोग जो है इस क्रूर हृदया सीता का गला घोंट दें। अब चुपचाप बैठे रहने की क्या आवश्यकता है। इसे मारकर महाराज को सूचना दे दी जाए कि वह मानव कन्या मर गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समाचार को सुनकर महाराज यह आज्ञा दे देंगे कि तुम सब लोग उसे खा जाओ। ततस्त्वजा मुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्, विशस्ये मां ततः सर्वान् समान कुरुत पिण्डकान्। विविजाम ततः सर्वा विवादो मे न रोचते, पेयमानीयतां क्षिप्रं माल्यं च विविधं बहु। सा शूर्पणखा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्, अजामुख्यादुक्तं वै तदेव मम रोचते। सुराचानीयतां क्षिप्रं सर्वशोकविनाशिनीं, मानुषं मां समाश्वाद्यो नृत्यामोत निकुम्भिलाम्। इसके बाद राक्षसी अजामुखी ने कहा, मुझे तो व्यर्थ का वाद विवाद अच्छा नहीं लगता। आओ पहले इसे काट कर इसके बहुत से टुकड़े कर डालें। वे सभी टुकड़े बराबर माप तौल के होने चाहिए। फिर उन टुकड़ों को हम लोग आपस में बांट लेंगे। साथ ही नाना प्रकार की पेय सामग्री तथा फूल माला आदि भी शीघ्र ही प्रचुर मात्रा में मंगा ली जावें। इसके बाद राक्षसी शूर्पणखा ने कहा, अजामुखी ने जो बात कही है वही मुझे भी अच्छी लगती है। समस्त लोगों को नष्ट कर देने वाली सुरा को भी शीघ्र मंगवा लो। उसके साथ मनुष्य के मांस का स्वादन करके हम निकुम्भिला देवी के सामने नृत्य करेंगे। एवं निवत्स्यमाना च सा सीता सुरसुतोपमा राशि धैर्यमुत्सृज्य रोदिति। उन विकराल रूप वाली राक्षसियों के द्वारा इस प्रकार धमकाई जाने पर त्यो कन्या के समान सुंदरी सीता धैर्य छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे चतुर्विंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत